आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 9वें अध्याय के दूसरे वचन से है। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 1878 के दौरान डीएल मूडी न्यू हेवन नाम की एक जगह में सुसमाचार की सभा में प्रचार करने के लिए गए हुए थे। उस समय आर.ए. टोरी हेल्स यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उस सभा में एक घटना घटी थी जिसके बारे में आर.ए. टोरी ने कुछ इस तरीके से बताया। उल्सी, जो कि हेल्स यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी वहां आए हुए थे। वहां पर जितने भी स्कॉलर्स मौजूद थे उन सब में वो ही ज्यादा उम्र के थे। बेहद पढ़े लिखे एक ज्ञानी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनके बाल पूरी तरीके से पक चुके थे, वो उस मंच के ऊपर बैठे हुए थे जहां डीएल मूडी प्रचार करने वाले थे। उस समय उस सभा में सम्मिलित होने के लिए एक नौजवान व्यक्ति भी आया हुआ था। जैसे ही आराधना शुरू हुई और गीतों को गाया गया, मंच में बैठे हुए बुजुर्ग स्कॉलर उल्सी अपने आप को भूलकर उन शब्दों में डूबकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। इसे देखने वाले उस नौजवान ने सोचा कि अमेरिका में ही सबसे बेहतरीन माने जाने वाले स्कॉलर उल्सी ही इस गीत को इतनी चाहत के साथ गा रहे हैं, तो जरूर इन गीतों में कुछ विशेषता होगी करके उसने अपने जीवन को यीशु मसीह को अर्पण किया। उसके उद्धार पाने का कारण डीएल मूडी का प्रचार नहीं था, बल्कि उस सभा में आए हुए उल्सी जिस तरीके से गा रहे थे वही था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी कलीसियाओं में भी हर हफ्ते कई नए लोग आते हैं। वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए। हमें देखकर ही वो लोग सीखते हैं। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर की पूरे हृदय और उत्साहता के साथ आराधना करते हैं, वो उन लोगों के हृदय को छूना चाहिए। वो लोग समझ जाएंगे कि ये लोग इतनी खुशी के साथ आराधना कर रहे हैं, इनके खुशी का कारण इनके परमेश्वर ही हैं। पौल और सीलास को फिलिपी शहर के बंदी गृह में डाला गया था। बुरी तरीके से मार खाने के कारण उनके पूरे शरीर में घाव थे, लहू बह रहा था, लेकिन वो उत्साहता और खुशी के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, जिसे उस बंदी गृह में मौजूद सब लोग सुन रहे थे। पौल और सीलास की स्तुति आराधना ने उस बंदी गृह की नींव को हिला दिया था। वहाँ मौजूद लोगों की बेड़ियां टूट गई थी और वहाँ के दरोगा ने उद्धार पाया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करें तो उसकी आवाज दूसरों के जीवन में एक अच्छे बदलाव को लेके आए, वो लोग भी उद्धार पाने पाए। इसीलिए जब हम अपने घरों में या कलीसिया में गीतों को गाए तो उसे समझ कर, महसूस करके अपने दिल की गहराई से गाए। हमारी खुशी को देखकर कई लोग यीशु मसीह के नजदीक आ जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।